हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये और मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, स्पेशली उन नंबर्स का जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कुछ स्टेप्स हैं वो आपको नोट करने हैं। सपोज हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो एक मेथड क्या है, एक मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टाइप की टू लाइंस बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसमें हमने यहाँ लिखा 4096। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है पुटिंग बार्स। बार्स हम क्या करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम पेयर्स ढूंढते हैं। तो हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं और हम पेयर्स बनाते जाते हैं। तो जैसे 96 का एक पेयर है तो इसके ऊपर एक बार आ गया, और बाकी जो बचा है 40 है, इसका एक पेयर है तो इसके ऊपर एक बार आ गया। तो ये दो बार का मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 डिजिट्स वो क्या नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे नॉर्मल जैसे डिवीजन होती है उसमें तो आपको डिवाइजर और डिविडेंड दोनों दिए होते हैं। यहाँ पे डिविडेंड है लेकिन कोई डिवाइजर नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट पेयर में जो हमारा नंबर है वो है 40। तो 40 के आसपास हम क्या करते हैं, जो नंबर देखते हैं या तो एग्जैक्ट कोई ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई करने पे 40 दे दे या उसके आसपास मिल जाए। तो सपोज अगर मैंने लिया यहाँ पे 5 लिया, और 5 अगर लिया है तो मुझे 5 के साथ ही वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, बट उससे भी बड़ा नंबर हमारा आ सकता है। तो जैसे 6 और ये 6, तो 6 6 था 36। तो उसके बाद आया हमारा माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 करने के बाद उसके बाद हम इसको नीचे कैरी डाउन करेंगे, और लेकिन पूरे का पूरा पेयर करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 496। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पुटिंग बार्स। बार्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करने में या तो नंबर एग्जैक्ट आ जाए उसके आसपास आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपर जो अभी क्वेश्चन आया इसका हमको डबल करना है। तो 6 का डबल हो गया 12 के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया डैश। इसका मतलब है यहाँ पे एक और डिजिट आएगा जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो एग्जैक्ट ये नंबर आ जाए या इसके आसपास आ जाए। तो सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है। तो अगर मैं देखूँ तो 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है। दोनों ही लास्ट में वंस का डिजिट 6 आता है। तो मैं एक बार 4 से ट्राई करके देखता हूँ। सो 1 2 4। तो यहाँ पे मैंने अगर 4 लिखा है तो मुझे वहाँ पे 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने यहाँ पे 12 के साथ अगर 3 लिखा होता तो मुझे 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन अभी क्या है, 4 के साथ 4 4 था 16, 9 and 4। तो 496 मेरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, यहाँ पे भी आएगा 4 एंड इट इज 496। तो ये पूरा चला गया। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल्स टू 64। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जितने यहाँ पे बार्स होंगे उतना ही इसका नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे 2 बार थे, इसका मतलब 2 डिजिट्स का हमारा ये स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमको 12544 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मेथड सेम रहेगा। सो राइट से लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे और पेयर्स बनाते चले जाएंगे। 1 2। अब 44 और 25 का तो एक पेयर बन गया, बट हमको यहाँ पे 1 रिमेनिंग है यहाँ पे। तो उसके ऊपर भी हम बार लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेयर बन रहा है और नहीं बन रहा तब भी उसके ऊपर बार लगाएंगे। अब 3 बार से इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट अ टाइम हम जिसके ऊपर बार होता है उसको एक नंबर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 1 से करेंगे। तो 1 1 जा 1। नेक्स्ट हमने कैरी किया 25। नेक्स्ट स्टेप था इसका डबल। तो इसका डबल है हमारा 2, और यहाँ पे आएगा हमारा कोई एक डिजिट। अब सपोज मैं अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 22 into 2 करूंगा तो बन जाएगा 44। वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो अगेन आई विल पुट 1। 21 1 जा 21, देन 4, और उसके बाद आएगा 444। ये बन जाएगा नीचे 4। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर रह गया है नंबर उसका डबल करना है आगे। तो 11 का डबल होगा 22, देन वील पुट अ डैश। तो अब यहाँ पे एक और डिजिट आएगा, या तो एग्जैक्ट नंबर ये आ जाए इसके आसपास आ जाए। क्योंकि लास्ट में 4 है तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ 2 के साथ। सो 2 2। सो ये मेरा 2 पे एग्जैक्ट मेरा ये नंबर आ गया।
इसलिए आंसर हमारा हुआ 12544 का स्क्वायर रूट, दैट इज 112। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिस टाइम हमने एक डेसिमल नंबर लिया जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। कंसेप्ट सेम रहेगा। अब जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो होल नंबर पार्ट है उसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, बार्स लगा लें, और जो डेसिमल के बाद जो है उसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो इन केस अगर आपको डेसिमल है और आगे जीरोस की जरूरत पड़ती है तो आप पेयर्स में जीरोस उतार सकते हैं अगर जरूरत हो तो। इसमें हमें मे भी जरूरत ना पड़े, बट मैंने आपको बताया कि आप अगर चाहें तो जीरो अगर उतारना है हमको तो हमें वो पेयर में ही उतारना पड़े। सेम अगेन, अब हमारे पास जो एक पहला नंबर है वो है 10, क्योंकि 10 के ऊपर बार है तो हम क्या कर सकते हैं 3 3 9, क्योंकि उसके आसपास 9 ही है, देन 56। नेक्स्ट स्टेप में 3 का डबल दैट इज 6। अब 6 के यहाँ पे हमें एक डिजिट चाहिए, तो 6 के यहाँ पे अगर 3 करता हूं यहाँ पे तो 6 3 18, तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2 ही होगा। 62 इंटू 2 तो 124, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, सो 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 32 के बाद, अब क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आ गया तो हम वहां पे डेसिमल लगा सकते हैं और इसको पूरे के पूरे को हम नीचे कॉपी कर सकते हैं 25। अब जो नेक्स्ट हमारा आया ऊपर क्वेश्चन दैट इज 32, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डबल करेंगे, सो इट विल बी 64। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक डिजिट, तो एक मैं थोड़ा आइडिया ले सकता हूँ, इसका लास्ट का डिजिट 5 है, तो 5 को ही अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो इट गिव्स 25, तो लास्ट का डिजिट 5 होता है। तो चेक कर लेते हैं कि 5 आएगा कि नहीं। तो एग्जैक्ट 3225 आया, तो हमारा ये वाला डिजिट हुआ 5, यहां पे आया 5 3225। तो आंसर इसका हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 1056.25 इज 32.5। इन केस अगर आपको डिफिकल्टी होती है यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करने में, तो आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हो, लाइक इट आप उसका डेसिमल हटा के फ्रैक्शन की फॉर्म में आप उसको मेंशन कर दो अपॉन 100, और इस नंबर का फिर आप इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका स्क्वायर रूट और इसका 100 का स्क्वायर रूट को फिर आप लास्ट में कंबाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड का हमारा कुछ एप्लीकेशन आ सकते हैं, लाइक द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2361 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लास्ट टाइम हमने किया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो वहां पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जब स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड होगा तो वहां पे हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही हेल्प करेगा, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का रोल नहीं आएगा। तो सेम वही चीज करेंगे, तो हम पहले सेकंड वाला पार्ट सब्ट्रैक्टेड वाला करते हैं। सेम हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे 2361, स्टेप 1 पुटिंग बार्स, नेक्स्ट 4 4 द 16, 7 और 61। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 4 का डबल होता है 8, और यहाँ पे आएगा डिजिट, तो 8 के डिजिट के आसपास हम मे बी वी कैन ट्राई फॉर 88, तो इनकेस अगर हम 89 into 9 करेंगे तो हो सकता है वो ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि इससे क्लोज यही आएगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो आ रहा है 801, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम चूज करेंगे 8, यहाँ पे आया 8, 704, इसका मतलब ये है कि 48 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें हमारा 57 जो है नंबर वो एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो हम करेंगे, सो 57 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जो रिमाइंडर आता है उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट वाला होगा तो हमको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 57 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
2361 to get a perfect square. अब वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्वेश्चन में आगे भी पूछा जा सकता है कि ऑल्सो फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो हम क्या करेंगे, इसको शो कर सकते हैं 2361 माइनस 57, वो आएगा हमारा 2304। और 2304 का इनकेस अगर उन्होंने आगे उसका स्क्वायर रूट भी पूछा होगा तो 2304 का स्क्वायर रूट यही आएगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, तो 48। तो अब आता है इसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस। हमने पिछली बार देखा सब्ट्रैक्ट करा है, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, बट जब हमें ऐड करना है तब मेथड वही रहेगा। स्टेप 1 हमने लॉन्ग डिवीजन निकाल के जब तक रिमाइंडर आ जाए वहां तक हमने करना है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है 48 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 49, तो उसका हमने करना है स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2401। अब जो 49 का स्क्वायर है और जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 2401 और जो ओरिजिनल नंबर है उसका हमने निकालना है डिफरेंस 2301 2361। सो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 40। तो ये इतना नंबर अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा दैट इज 2401। तो अगर वो भी पूछा हो फाइंड द नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, सो 2401 उसका स्क्वायर रूट होगा 49। तो कंसेप्ट वही है, जब भी एडेड या सब्ट्रैक्टेड होगा फर्स्ट स्टेप फाइंड द दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन बोला है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है। और जब पूछा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो जो क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, उतना हमारा आंसर आ जाएगा। सो लॉन्ग डिवीजन के बाद अब हम देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट का हमारे पास ये जो मेथड है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम वही कंसेप्ट है जो हमने स्क्वायर में किया था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर 729। तो 729, so 7 plus 2 is 9, 9 plus 9 is 18। तो 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है दैट इज 2, इवन है, बट क्योंकि ऑड है तो हम 2 नहीं लेंगे, इसलिए 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 243, अगेन 3 से जाएगा 3 81 3 27 3 3। तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन उसका किया है। उसके बाद व्हाट वी विल डू, तो हमने लिखा 729, क्योंकि इसका हमने क्यूब रूट निकालना है तो हमने इसको क्यूब रूट में डाला, और इसका अंदर हमने क्यूब रूट में जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम इस पे लिख देंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम पेयर्स बनाते हैं, क्यूब रूट में हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। सो जो 3 का ग्रुप होगा उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, दिस वन और दिस वन। इसका मतलब ये एक ग्रुप बन गया। तो एक ग्रुप में से हम एक डिजिट नीचे उतारेंगे, मल्टीप्लाई बाय, तो आंसर आया 9। सो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया डेसिमल नंबर का, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेसिमल हटाते हैं। सो 1.331 को हम लिख सकते हैं विदाउट डेसिमल 1331 अपॉन डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस आ जाएंगे, दैट इज 1000। तो हम उसका ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे, नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे। सो 1331, अब लास्ट का डिजिट इवन नहीं है, 2 से भी नहीं जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है। तो 11 से हम देख सकते हैं, 11 1s are 11, then 2s are 22 and 121, and again 11 11s are 121 होता है। सो ऊपर की प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गई हमारी 11 into 11 into 11। नीचे जो 1000 बचा, तो आप चाहो तो उसको 1000 को भी आप
कर सकते हो। तो मैं चाहूँ तो मैं 5 से भी कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ। 5 से कर रहा हूँ बड़ा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब चाहे 5 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, जो इसके फैक्टर्स आने हैं वो पहले या बाद में आ ही जाएंगे। तो इसमें बस हमने उसमें पुट करना है। सो सेम कंसेप्ट, अब हमें 3 का हमें ग्रुप बनाना है। तो ऊपर एक 3 का मिल गया, इधर 2 का एक 3 का बना हुआ है और यहाँ पे 5 का बना हुआ है। तो 3 में से सिर्फ एक एक डिजिट बाहर निकालना है। तो ऊपर आया 11 और नीचे आया 2 into 5। सो 11/10 वापस में इसमें, क्योंकि हमें डेसिमल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको वापस में हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। सो आंसर आ गया 1.1। सो द क्यूब रूट ऑफ 1.331 इज 1.1। सो नेक्स्ट मेथड जो हम देखने वाले हैं वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। तो एस्टिमेशन मेथड है, कई बार क्या होता है टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है पेपर में, या क्वेश्चन 1 मार्क या ऐसा इतना ज्यादा मार्क्स का नहीं होता कि हमें एग्जैक्ट इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके हम देखें। कई बार हमें सिर्फ रेफरेंस की जरूरत ही पड़ जाती है। तो उसके लिए हमारे मेथड का नाम है एस्टिमेशन मेथड। तो सपोज मैंने यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे दिए हैं। सपोज मुझे फाइंड करना है 1764 का यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। लॉन्ग डिवीजन से आप निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। लेट्स डू इट विद एस्टिमेशन मेथड। 1764। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, हम सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, बार्स लगाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 2-2 पे हमने बार लगा दी। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 बार्स का मतलब है 2 डिजिट ही होंगे हमारे इसके स्क्वायर रूट में। तो हमने लिखा यहाँ पे 1 और इसका हो गया 10। तो लास्ट का जो ये डिजिट है जो 4 है वो डिसाइड करता है कि उसका 1 का डिजिट क्या होगा। तो इसका है 4। तो अगर आप देखें 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4 एंड 8 स्क्वायर जो देता है 64, दैट इज उसका भी 1 का डिजिट 4 होता है। तो यहाँ पे हमारा या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो इस 4 का काम सिर्फ 1 का डिजिट पता करना ही था। बाकी जो हमारा बचा 17। अब हम देखते हैं 17 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लाइक वी हैव 5 5s are 25, एक है 25 और उससे छोटा है 16। तो 17 क्या है, 16 और 25 के बीच में है। तो हमने इसमें छोटे वाला जो है नंबर उसका वो देखना है कि वो किसका स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर था और ये 5 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे बड़े वाला ना लेके हम छोटे वाला लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट ईदर इट कैन बी 42 और 48। ये सिर्फ एस्टिमेशन के लिए है इस चीज में। सिमिलरली अगर हम 625 करें, सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे। 625 यहां पे भी 2 बार है, 1s एंड 10s। तो 1s का डिजिट इसका है 5। तो हमें ये पता है वहां पे, तो क्योंकि यहाँ पे 8 और 2 इसलिए है क्योंकि 4 2 डिजिट से आ सकता है स्क्वायर करने से, लेकिन 5 जो है वो सिर्फ एक ही डिजिट यानी 5 का स्क्वायर करने पे ही आता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे 1 का डिजिट हमारा 5 हो गया। बाकी जो बचा हमारा 6 के आसपास अगर हम देखें तो 3 3s are 9 होता है और 2 2s are 4 होता है। तो हम छोटे वाला लेंगे। छोटे वाला क्या था, दिस इज 2 स्क्वायर एंड दिस इज 3 स्क्वायर। तो ये आ गया 25। तो 25 का स्क्वायर जो है दैट इज 625। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फाइंडिंग द क्यूब रूट यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। तो अगेन क्योंकि हम क्यूब में और क्यूब रूट में हम 3 3 का पेयर्स और 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, इसलिए हमने इन 3 पे हमने एक बार लगाया और 1 जो बच गया उस पे एक बार। तो 2 बार है, इसका मतलब अगेन इसके भी 2 ही डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में, 1s और 10s। तो 1s का डिजिट हमारा जो है 8 डिसाइड करेगा। अब जैसे स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 ऑप्शन आते थे, लेकिन क्यूब रूट और क्यूब में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है। लाइक 2 का क्यूब करेंगे तो ही हमें 8 मिलेगा, इसके अलावा 8 और नहीं मिलता। तो इसलिए 1s का डिजिट हमारा यहाँ पे 2 हो गया। तो मतलब हमें वो डिजिट देखना होता है जिसका क्यूब करने पे हमारे को लास्ट का डिजिट ये मिल जाए। वो 2 का क्यूब करेंगे 8 है, तो इसलिए 1s का डिजिट हो गया 2। अब जो बचा 1, तो सेम जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था वही हमने क्यूब रूट में करना है। अब 1 के आसपास अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं तो दैट इज 8 और 1 का लेते हैं दैट इज 1। तो क्योंकि 1 इक्वल टू 1 ही है तो हम छोटे वाला ही लेंगे। तो ये 1 का क्यूब हुआ और ये 2 का क्यूब हुआ, तो हम छोटे वाला ही लेते हैं।
इसका मतलब 1728 का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो वो 12 होगा। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2197। 2197 तो सेम वही हमने बार्स लगाए, वंस टेंस, तो वंस का डिजिट है वो डिसाइड करेगा ये 7। तो किस डिजिट का क्यूब करने में हमको लास्ट में 7 मिलता है। सो वी हैव 3 3s are 9 and 9 3s are 27, तो लास्ट में 7 आया। इसका मतलब वंस का डिजिट हमारा हुआ यहाँ पे 3, और जो बाकी जो 2 बचा वो किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाया करता है, वो होता है 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हमारा 8 बड़ा हो जाता है, बट 1 का क्यूब तो हम छोटे वाले लेते हैं, तो आंसर आया 13। सो अगर हम 13 का क्यूब करते हैं तो दैट इज 2197। एक पार्ट और हम ट्राई कर लेते हैं। दिस टाइम इट इज 46656। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। सो हमने यहाँ पे इसमें बार्स लगाए, अगेन 2 बार्स ही आए हैं, तो वंस एंड टेंस। अब लास्ट का जो 6 है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 बार तो वो 6 देगा। अगर मैं 4 को करता हूं 4 4 द 16, तो 2 बार करने पे 6 देता है, बट अगेन 16 4 द 64, तो लास्ट में 4 ही आ रहा है। 5 को करूंगा तो लास्ट में 5 ही आएगा। और अगर मैं इसको 6 को करूं, 6 6 द 36 एंड 36 into 6 विल गिव 216, तो उसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसके लास्ट में 6 आएगा। बाकी जो हमारा बचा 46, अब 46 कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में है। लाइक अगर मैं करता हूं 4 का अगर क्यूब करता हूं तो वो 64 है, बड़ा हो जाता है। 3 का क्यूब करता हूं दैट इज 27, तो ये 27 और 64 के बीच में है, यानी कि 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। तो ऑब्वियसली हम छोटे वाला लेते हैं, सो इट इज 3। सो 3 हमारा टेंस का डिजिट हुआ, तो 36 हमारा इसका क्यूब रूट है। आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आल्सो। तो आई होप जो लॉन्ग डिवीजन और ये एस्टिमेशन मेथड आपको समझ आए होंगे। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप कीजिए, तो ये अभी इस क्लास में भी नहीं, 9th और 10th में भी आपको ये चीज हेल्प करेगी। तो थैंक यू।